विराट स्टडी 7 चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं प्रतिशत परसेंटेज। बहुत ही आसान तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रतिशत से भिन्न में कैसे जाएंगे। प्रतिशत से भिन्न में बदलना। प्रतिशत से भिन्न में बदलना। आपको मान लिया दे दिया गया 15% यानी 15% और 15% को आपको भिन्न में बदलना है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको केवल 15/100 कर देना है, यानी 15/100। अब इसको थोड़ा सा सरल कर देंगे तो 5 से कट जाएगा, 5 3 जा आपका 15 हो जाएगा और 5 2 जा 10 यानी 20 हो जाएगा। ये तो 3/20 यानी आपका प्रतिशत 15% इधर था, आपका निकल करके कितना आया 3/20 यानी 3/20। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग उठाएं, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया 25% को भिन्न में बदलिए, तो 25% आपका हो जाएगा, तो 25/100 ये कटेगा यानी 25 1 जा 25 और 25 4 जा 100 यानी 1/4। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पर और कोई डिजिट लेते हैं। मान लीजिए 36% है आपके पास और 36% को आपको भिन्न में बदलना है, तो 36 बाई क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। और इसको अगर इसको सरल करके लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा है आपको, तो पहले 2 से काटेंगे तो 2 1 जा 2 2 8 जा 16 और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। 2 से इसको काटेंगे तो ये 9 आएगा और ये आपका 25 आ जाएगा। अर्थात लास्ट में आपका आंसर मिलेगा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म 9/25। फिर इसके बाद में आशा करते हैं आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। आइए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब हम लोग भिन्न से प्रतिशत की तरफ चलेंगे। भिन्न से प्रतिशत की तरफ यानी भिन्न से प्रतिशत में कैसे हम लोग जाते हैं या बदलते हैं। भिन्न से प्रतिशत में बदलना। तो भिन्न से प्रतिशत में बदलना, अगर मान लीजिए आपके पास 3/5 अर्थात 3/5 है, तो आप इसको कैसे प्रतिशत में चेंज करेंगे, तो यहाँ से 3/5 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे सरल कर लेंगे तो 5 × 2 जा 10 यानी 20। आइए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं भिन्न से प्रतिशत में बदलना। भिन्न से प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। आइए, जैसे आपको दिया गया है 3/5, अब 3/5 को आपको भिन्न में बदलना है। 3/5 को भिन्न में बदलना है यानी प्रतिशत में बदलना, भिन्न से प्रतिशत में बदलना है, तो यहाँ से आप 3/5 लिखेंगे और इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद में इसको सरल कर देंगे तो 5 से 20 टाइम में चला जाएगा, तो 20 टाइम में जाएगा और फिर 20 का मल्टीप्लाई आप 3 में कर देंगे तो 23 जा 60 यानी आपका कितना हो गया 60% हो गया। आइए फिर से इसको एक बार देखते हैं। 3/5 हमारे पास भिन्न के रूप में था, इसको हमको किस में बदलना था, प्रतिशत में बदलना था। हमने 3/5 लिखा, मल्टीप्लाई 100 किया, यानी कभी भी आपको भिन्न से प्रतिशत में जाना हो तो जो भी भिन्न आपके पास हो उस समय आपको 100 से मल्टीप्लाई करके और उसको सरल कर देना है, यानी सरल करने के बाद आपको उसका परसेंट मिल जाएगा। यानी 3/5 को गुणे कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो 5 से जब मैंने इसको काट दिया यानी डिवाइड किया तो 5 20 जा आपका 100 आ गया और उसके बाद में आप 20 का मल्टीप्लाई 3 में कर दिया तो 20 या 60 यानी 23 जा 60 यानी 60% आपका प्रतिशत आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर मान लीजिए आपको 4/4 मान लीजिए आपको दे दिया गया 4/15। अगर आपको 4/15 दे दिया गया तो सेम कंडीशन ऐसे ही चलाएंगे, यानी 4/15 और मल्टीप्लाई आपका क्या हो जाएगा 100। सेम प्रक्रिया फिर आप क्या करेंगे 100 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको सरल कर लेंगे, तो देखेंगे 5 से कट जाएगा तो 5 3 जा 15 और 5 से इसको 5 2 जा 10 और 1 0 आपका शेष बच जाएगा। यानी फिर आपका यहाँ से हो जाएगा, यानी हो जाएगा आपका, यानी 20 का मल्टीप्लाई अगर आप 4 में करेंगे या 4 का मल्टीप्लाई 20 में तो 24 जा 80 हो जाएगा और 80/3 हो जाएगा। अब अगर इसको भी और थोड़ा सा सरल करना चाहते हैं तो इससे इसमें भाग दे देंगे, तो 3 2 जा 6 और फिर 8 में से 6 जाएगा 2 बचेगा यानी आपका 20 आ जाएगा, तो 3 6 जा 18 3 6 जा 18 हो जाएगा और इसके बाद में यहाँ पर 2/3% आपका बच जाएगा, यानी 26 कंप्लीट 2/3% आपका आंसर आ जाएगा। आशा करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। और आगे देखिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे मान लिया गया आपको दे दिया गया है 15/20 अर्थात 15/20।
15/20 को आपको प्रतिशत में बदलना है। तो यहाँ देखिए 15/20 मल्टीप्लाई आप कर दिए 100 से, और 100 से अब इसको सरल कर लेंगे, सरल करेंगे यानी 20 से आप या ऐसे से 1 0 से 1 0 इसको काट दीजिए और 2 से इसमें डिवाइड कर दीजिए, 2 5 जा 10 हो जाएगा, और 15 का मल्टीप्लाई आप 5 में कर देंगे तो यानी 15 5 जा 75 हो जाएगा, आपका 75% आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्वेश्चन है 15 किलोग्राम का 10% उतना ही है जितना 12.5 किलोग्राम का x% है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखिए दोस्तों कह रहा है कि 15 किलो का 10% उतना ही है जितना 12.5 किलोग्राम का x% है। तो इसमें सबसे पहले इक्वलिटी का यानी बराबर का हमें दिखाई पड़ रहा है कि दोनों क्या होंगे, हमारे बराबर होंगे। तो यहाँ क्या हो गया 15 इंटू क्या हो जाएगा 10/100 हो जाएगा, और इक्वल टू यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 12/12.5 इंटू x बाई क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब इक्वलिटी का साइन हमको दिख रहा था, इक्वलिटी दिखाई पड़ रही थी, तो ये क्या हो गया 100 से 100 ये कैंसिल हो गया। जब 100 से 100 ये कैंसिल हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे इसका यहाँ से यानी x इक्वल टू यानी 15 इंटू 10 और इसका इसमें क्या कर देंगे भाग दे देंगे। तो भाग देंगे तो यहाँ से x इक्वल टू आपका 15 का मल्टीप्लाई अगर 10 में करेंगे तो ये कितना आएगा 150 आएगा, और 12.5 अगर पॉइंट लगा करके यहाँ 0 बढ़ाएंगे, जब दशमलव के बाद में इसमें एक अंक और दशमलव के बाद में इसमें एक अंक हो गया तो क्या करेंगे दशमलव हम कैंसिल कर सकते हैं, यानी ये हो जाएगा 1500/125। अब 1500/125 में हम क्या करें भाग दे दें। अगर मान लीजिए इसको थोड़ा सरल कर दें तो 25 छक्का 150 यानी ये 60 हो जाएगा, और 25 पंचे 125 हो जाएगा, और फिर 5 से इसमें भाग दे देंगे तो 5 एक 5 और 5 एक 5 और 5 दूनी 10, यानी ये कितना आ जाएगा x बराबर हमारा कितना हो जाएगा 12%। कितना हो जाएगा 12%, यानी 15 किलोग्राम का 10% उतना ही है जितना 12.5 किलोग्राम का x% है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ इक्वलिटी की कंडीशन थी बेटा, तो इक्वलिटी की कंडीशन में हमने लगाया कि 15 गुणे 10/100 और 10/100 इक्वल टू 12.5 गुणे x/100, तो फिर इसको हमने सरल कर लिया। अब यहाँ पर इक्वलिटी का चिन्ह था, मल्टीप्लाई दोनों तरफ था, तो इसलिए हमने क्या किया 100 से 100 हमारा कैंसिल हो गया। इसके बाद में हमने 15 गुणे 10 कर दिया, 15 गुणे 10 में क्या आ जाएगा हमारा 150 आ जाएगा, और फिर 12.5 से इसमें डिवाइड पड़ जाएगा, और जैसे ही डिवाइड पड़ेगा तो हम यहाँ से इसको क्या करेंगे, ये पॉइंट में है तो इसमें भी पॉइंट लगा करके 0 बढ़ा देंगे, और यहाँ भी पॉइंट लगा करके एक अंक ही है, तो ये क्या होगा अब हम इसको लिख पाएंगे कि 1500/125। तो हम क्या करेंगे इसको पहले 25 से काट देंगे, तो 25 पंचे 125 हो गया, 25 पंचे 125 हो गया, और 25 छक्का 150 यानी 60 हो गया ये, और फिर उसके बाद में 5 से काट देंगे, 5 एक 5 और 5 एक 5 और 5 दूनी 10 यानी 12% हमारा आ गया। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेडियो के मूल्य में 15% की कमी कर देने पर बिक्री में 20% की वृद्धि हो जाती है, बताइए कर में कितने % की वृद्धि व कमी हुई। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको हम ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे, बहुत ही एक लाइन में सॉल्व करेंगे। आप लोग इसको देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है। रेडियो के मूल्य में 15% कमी कर देने पर 20% की वृद्धि हो जाती है, बताइए कर में कितने % की वृद्धि व कमी हुई। तो यहां से ज्ञात करेंगे वृद्धि व कमी बराबर वृद्धि व कमी बराबर आपका हो जाएगा वृद्धि व कमी। अब वृद्धि व कमी को कैसे डिसाइड करेंगे, अगर हमारा आंसर पॉजिटिव में आता है तो क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है, अगर हमारा आंसर नकारात्मक आता है यानी ऋणात्मक चिन्ह के साथ आता है तो क्या हो रहा है उसमें कमी हो रही है। तो आइए देखते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा यानी वृद्धि कितना हुआ है 20% का हुआ है, कमी कितने % का हुआ है 15% का हुआ है, और उसके बाद में माइनस आपका हो जाएगा वृद्धि और मल्टीप्लाई कमी बटे क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। आइए देखते हैं, आप सबसे पहले 20 में से 15 चला जाएगा यानी 20 में से 15 जाएगा तो आपका 5 मिलेगा, और यहाँ से इसको सरल कर लेते हैं तो 20 एक 20 और 20 पंचे 100 हो जाएगा, और 5 एक 5 और 5 तियां 15 हो जाएगा।
तो इस तरीके से आपका 5 एकड़ 5 और 5 तिया 15 हो गया। तो यहाँ से आप 20 में से 15 घटाए हो तो कितना आया है आपका 5 आया है। और यहाँ से आपने जब इसको सरल किया, यानी एक बार हम इसको अलग से आपको सरल करके फिर से बता दे रहे हैं, 15/100। तो यहाँ से आपने क्या किया, 20 एकड़ 20 और 20 पंचे 100 कर दिया, और फिर इसके बाद में 5 एकड़ 5 और 5 तिया 15 कर दिया, यानी इसका टोटल का आपको पास आंसर मिला क्या 3। तो यहाँ से क्या हो गया आपका -3, यानी आपका आंसर आया 2%, यानी आपका आंसर कैसा आया है, प्लस में आया है। इसलिए 2% की क्या हुई है, 2% की वृद्धि हुई है, 2% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। अगर यही -2 आ जाता तो 2% की क्या हो जाती, कमी आ जाती, 2% की कमी आ जाती। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि चीनी का दाम 50% बढ़ जाए, यदि चीनी का दाम 50% बढ़ जाए तो बताइए कि चीनी का प्रयोग कितने प्रतिशत कम किया जाए कि खर्चे में कोई वृद्धि ना हो। अगर चीनी का दाम या किसी भी वस्तु का दाम बढ़ जाए तो अपने खर्चे में कमी कितना कर लिया जाए कि मतलब उसके प्रयोग में कितना कमी कर लिया जाए कि हमारे खर्चे में कोई वृद्धि ना हो। तो आइए देखते हैं, इसको हम बहुत ही सरल तरीके से देखेंगे। यानी यहाँ से हम लिखेंगे कमी प्रतिशत, प्रतिशत कमी क्या है बेटा, प्रतिशत कमी। तो प्रतिशत कमी हो जाएगा हमारा, प्रतिशत कमी यानी कितना % की हम प्रयोग में कमी कर लें कि हमारे खर्चे पर उसका कोई असर ना पड़े। तो इसको सॉल्व करेंगे, यानी 50% कम हो बढ़ गया है तो गुणे 100 कर देंगे, और बटे आपका हो जाएगा यहाँ से 50 प्लस क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमको तुरंत आंसर मिल जाएगा। यानी 50 का मल्टीप्लाई अगर 100 में करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5000, और उसके बाद में 100 प्लस 50 हो जाएगा 150। इससे इसको काट देंगे, कट गया, एक 0 से एक 0 कट गया। अब क्या करेंगे, 500 है हमारे पास, 500 को हम भी एक बार और काट लेते हैं, तो 5 तिया 15 हो जाएगा, और 5 एकड़ 5 और क्या आ गया आपका 100/3 आ गया। अब 100/3 आ गया, 100/3 को अगर हम क्या करें, अब इसको और सरल कर लेंगे तो यह आ जाएगा 33 कंप्लीट 1/3%। भाग देंगे, ऐसे देख लीजिए कैसे भाग दे करके इसको लिखेंगे। 3 आ गया तो 3 3 जा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा आपका। यहाँ से 1 बचेगा, फिर यहाँ से 0 आएगा, यहाँ से फिर आपका 3 3 जा क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, और यहाँ से 1 बचेगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे यानी 33 कंप्लीट, जिससे भाग दिए हैं वो हो जाएगा, और जितना हमारा रिमाइंडर यानी शेषफल आया है वो हो गया तो 33 कंप्लीट 1/3% की अगर हम कमी कर लें प्रयोग में तो हमारे खर्चे पर कोई वृद्धि नहीं पड़ेगा। आइए दोस्तों सेम टाइप की हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, यदि तेल का दाम 90% बढ़ जाए। क्वेश्चन आपका कह रहा है यदि तेल का दाम 90% बढ़ जाए तो बताइए कि तेल का प्रयोग कितने % कम किया जाए कि हमारे खर्चे पर कोई वृद्धि ना पड़े। तो आइए देखिए परसेंटेज कमी कितना % हमको कम करना है प्रयोग उसका। तो आइए देखिए यहाँ से हो जाएगा 90 मल्टीप्लाई आपका क्या हो गया 100 हो गया, और 90 प्लस क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका ये इसको देख लेते हैं, यानी ये आपका कितना हो जाएगा, इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 9000 हो जाएगा, और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 190 हो जाएगा। 100 और 90 को 100 और 90 जोड़ लेंगे तो 190 यानी 190 हो जाएगा, एक 0 से एक 0 कट जाएगा। अब क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे 900 में किससे भाग देंगे 19 से भाग देंगे, तो कितनी बार जाएगा 19 चौक 76, 19 चौक 76 घटाएंगे तो यहाँ से 19 चौक 76 में घटाएंगे तो 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 4 बचेगा, और यहाँ से एक कैरी निकल गया है तो यहाँ पर 8 बचा, 8 में से 7 जाएगा 1 बचेगा, और यहाँ से 0। फिर आपका आएगा 19 सत्ते 133, 19 सत्ते कितना होता है 133, 133 घटाएंगे तो यहाँ से कितना मिलेगा हमको 7 मिलेगा। तो यहाँ से अब हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 47 कंप्लीट 7/90%, 19% यानी 47 सही 7/19% की अगर हम अपने प्रयोग में कमी कर दें तो हमारे खर्चे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। किसी धन को 4:5:6 के अनुपात में बांटा गया है,
सबसे बड़ा भाग पूंजी का कितने प्रतिशत है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है कि कोई धन है हमारे पास जिसको 4 अनुपाते 5 अनुपाते 6 के अनुपात में बांटा गया है, तो सबसे बड़ा भाग का प्रतिशत कितना है। आइए देखते हैं पर यानी माना, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे माना धन के भाग क्रमशः 4x 5x और 6x हैं। तब अब हम लिखेंगे तो सबसे बड़ा प्रतिशत भाग, यहाँ पर सबसे बड़ा भाग हमको 6x मिल रहा है यानी 6x, तो यहाँ से सबसे बड़ा प्रतिशत भाग यानी प्रतिशत भाग बराबर यहाँ लिख देते हैं सबसे बड़ा प्रतिशत भाग बराबर हो जाएगा। तो हमारा कितना प्रतिशत भाग, सबसे बड़ा भाग क्या है 6x दिखाई पड़ रहा है। अब इसको प्रतिशत में चेंज करना है तो टोटल कितना है, टोटल धन कितना है, तो 4 5 9 हो गया और 9 6 15x। टोटल धन हमारे पास कितना है 15x है। अब इसको प्रतिशत में भी बदलना है तो आप क्या करेंगे, गुणे 100 कर देंगे और जैसे ही गुणा 100 करेंगे तो यहाँ से x कट जाएगा। इसको 5 से काट देते हैं पहले, तो 5 तिया कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा और 5 दूनी 10 यानी 20 हो जाएगा। यहाँ पर एक जीरो शेष बच जाएगा तो उसको यहाँ लिख देंगे। फिर इसके बाद 3 का 3 और 3 दूनी 6 हो जाएगा। आपका टोटल बच जाएगा 2 गुणे 20, अर्थात आपका सबसे बड़ा धन कितना है 40% है। सबसे बड़ा धन की वैल्यू कितना आया 40% आया। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक विद्यालय में 800 छात्र हैं। एक विद्यालय में 800 छात्र हैं जिसमें 15% परीक्षा में नहीं बैठे तथा 25% फेल हो गए, तो पास होने वाले छात्रों की संख्या बताओ। क्वेश्चन को एक बार फिर से पुनः दोहराएंगे। देखिए, एक विद्यालय में 800 छात्र हैं जिसमें 15% परीक्षा में नहीं बैठे तथा 25% फेल हो गए, तो पास होने वाले छात्रों की संख्या बताओ। पास होने वाले छात्रों की संख्या बताओ। तो जब 15% आपकी परीक्षा में नहीं बैठे हैं तो टोटल परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या कितनी है 85%। टोटल छात्रों की परीक्षा में बैठने की संख्या कितनी है 85%। तो यहाँ पर परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या, परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, यानी अब यहाँ से हम बैठने वाले छात्रों की संख्या, तो 100% छात्र मान लीजिए 800 थे जिसमें से 15% परीक्षा में नहीं बैठ रहे हैं, तो बचे कितना 85%। और वही 85% क्या कर रहे हैं परीक्षा में भाग ले रहे हैं, अर्थात परीक्षा में बैठ रहे हैं। तो आइए देखते हैं, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो हमारा कैंसिल हो गया। अब 8 का मल्टीप्लाई 85 में करेंगे तो 8 का मल्टीप्लाई अगर 8 50 में करेंगे तो 8 पंचे 40 हो गया, 8 5 64 और 4 क्या हो गया 68 हो गया। यानी आपका आ गया केवल कितने छात्र परीक्षा में बैठ रहे हैं 680 छात्र परीक्षा में बैठ रहे हैं। फेल होने वाले छात्रों की संख्या, अब जब 680 ही बैठे हैं तो फेल हो गए 25%, पास कितने हुए 75% छात्र पास हुए हैं। तो इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लिख दें ऐसे, पास होने वाले छात्रों की संख्या, पास होने वाले छात्रों की संख्या बराबर तो 25% फेल हो गए हैं। अब ये हमारा 100% बन जाएगा। 680 जो है हमारा ये क्या बन जाएगा 100% बन जाएगा, यानी 100% यही हमारे विद्यार्थी बैठे थे परीक्षा में। अब इसमें से 25% फेल हो गए तो पास कितने हुए 75% पास हुए हैं। कितने परसेंट पास हुए हैं 75% पास हुए हैं। तो 680 यानी 680 गुणे 75/100। अब इसको देखेंगे, सरल कर लेंगे तो यहाँ से 25 या 75 हो जाएगा और 25 चौका 100 हो जाएगा। और यहाँ से फिर 4 से इसको काट लेंगे तो 4 दूनी 8, 4 का नाम 4 हो जाएगा और 4 सते 28 हो जाएगा और यहाँ से एक जीरो बच जाएगा। तो ये हो गया आपका। फिर यहाँ से आपका 170 गुणे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 170 का गुणा जब 3 में करेंगे तो कितने छात्र आएंगे 510 छात्र जो कि परीक्षा में पास हो गए। 510 छात्र जो परीक्षा में पास हो गए। अगर आप ऐसा नहीं सॉल्व करना चाह रहे हैं, अगर मान लीजिए आपने निकाल लिया, अगर यहाँ से मान लीजिए आपने निकाल लेते हैं कि 680 फेल होने वाले छात्रों की संख्या 25% गुणे बटे 100,
25/100 हो जाता। एक जीरो से एक जीरो काट देते और यहाँ से मान लीजिए 5 × 25 हो जाएगा, 5 × 2 = 10 हो जाता और 2 से इसको काट देते 2 × 3 = 6 हो जाता और 2 चौका 8 हो जाता। फिर यहाँ से आपका इसका मल्टीप्लाई कर देते तो 5 चौका 20 हो जाता और 5 × 3 = 15 और 2 17 यानी 170 आ जाता। यानी फेल होने वाले छात्रों की संख्या अगर आपसे पूछ ली जाती, फेल होने वाले छात्रों की संख्या कितनी आ जाती? 170 हो जाती। और तब उसके बाद में पास होने वाले छात्रों की संख्या जब आप ज्ञात करते, तब जब आप पास होने वाले छात्रों की संख्या आप ज्ञात करते तो आप क्या करते? 680 - 170 कर देते। तो 680 - जब 170 करते तो 0 में से 0 जाता, 0 हो जाता और 8 में से 7 जाता आपका 1 हो जाता और 6 में से 1 जाता तो आपका 5 हो जाता, अर्थात 510 सेम टाइप का आंसर आपको प्राप्त होगा। अगर आपको चाहे जैसे आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से भी सॉल्व करते हैं, यानी सॉल्व करने का आपको कितना जल्दी आपको आंसर लाना है वो आप पर डिपेंड करेगा। आशा करते हैं आप लोगों को यह मेरा वीडियो और यह छोटा सा एक प्रयास बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करके सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद।